पहला साध्य क्या है? अपने परमात्मा की प्रतीति होना। मैं परमात्मा हूं। संसार अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए और परमात्मा स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। संसार अवस्था का ज्ञान नहीं करोगे तो फिर कैसे अपने संसार रोग को मिटाओगे? और परमात्मा स्वरूप को नहीं समझोगे तो किसके आश्रय से परमात्मा बनोगे? अपना स्वरूप तो जानो, लेकिन स्यादबाद से जानो, प्रमाण से जानो पहले, फिर शुद्ध नए का अवलंबन करो। धान में छिलका और चावल अलग करोगे, फिर अलग करोगे। पहले अलग जानोगे, फिर अलग करोगे। किटकालमा सोने में किटकालमा को पहले अलग जानोगे और फिर अलग करोगे। जानेंगे नहीं तो अलग कैसे करेंगे? कैसी सुंदर चर्चा है। इस सत्य से अनभिज्ञ जो वे ही रहे बैरात्मा। सत्य क्या है? अभी तक जो पढ़ चुके, पाठ कर चुके, उसके आधार पर बताओ। संयोग अध्रुव हैं, ये परम सत्य है। संयोग का वियोग होना है। संयोग वियोग रूप हैं। जिस समय हैं उस समय भी होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में धर्म ही शरण है। धर्मात्मा को शरण उपचार से कहा जाता है। शुद्धात्मा ही शरण है और कोई शरण नहीं है। ये परम सत्य है। इस सत्य को से अनभिज्ञ जो वे ही रहे बहिरात्मा। तुम तो इतना ही पढ़ लोगे जितना लिखा है, वहीं की वहीं। पीछे से अर्थ करना सीखो भाई। संसार में स्त्री पुत्र कुटुंब आदि जिनको भरोसे ये जीव पाप करता है, जिनके लिए पाप करता है, सब अशरण हैं। वे तुझे सुख तो नहीं देंगे, तेरे दुख को नहीं बांटेंगे। तेरे पिताजी, तेरी माँ, तेरे भाई, तेरी बहन, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि तेरे दुख को नहीं बांटेंगे। सुख देने की बात तो बहुत दूर है। राग की पूर्ति से राग का भाव नहीं होगा भैया। कल तुम क्या कह रहे थे? घर में थोड़ा राग ऐसे ही चले आते, तो चले जाने से राग थोड़ी मिट जाए। ईंधन डालने से अग्नि बुझ जाए तो बता। ईंधन न डालने पर भी अग्नि बुझने में टाइम लगेगा, लेकिन ईंधन डालते डालते तो अग्नि नहीं बुझेगी। हमें बहुत राग है इसलिए हम चले जाते, तो फिर तो कभी राग खत्म ही नहीं होगा। अरे भाई तुम्हें बुखार है तो और सर्दी में मत निकलो, ठंडी हवा में। अगर तुम्हें बुखार है तो ठंडी हवा में और मत निकलो। अगर तुम्हें राग है तो तुम बचे रहो। राग के निमित्तों से का भी त्याग करो और राग के अभाव के लिए ज्ञानाभ्यास करो। हुआ आत्मन और ज्ञानाभ्यास ये नहीं वो पढ़ लिया। ज्ञानाभ्यास ऐसे करो, वो आत्मन किससे राग कर रहा है? कौन है स्त्री, कौन पिता, कौन मम्मी, कौन पापा? शरीर के मम्मी पापा हैं कि तुम्हारे से मम्मी पापा हैं? तुम शरीर हो, और शरीर भी परमाणु से मिलकर बना मम्मी पापा ने बनाया है। तो गोरा क्यों नहीं बनाया, काला क्यों बनाया, कमजोर क्यों बनाया, मोटा क्यों नहीं बनाया? ये कोई बात नहीं। जीव भी अलग है और शरीर भी अलग है। देह के माता पिता बंद वर्ग से विदा मांग लो, हम तुम्हारी राख की पूर्ति में सहायक नहीं होंगे।
वो सुनता ही नहीं। अरे तुम सुनो, सुनाने की कोशिश मत करो। हमको लगता है ये नहीं सुनता, ये नहीं मानता, और हम नहीं मानती। सही बात है। उस समय हम अपने भगवान तक की नहीं मान रहे। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा उदय है, अब समता डालो। अब मैं जानी समता बिन नहीं कोई आन सहाई। कल की अब मैं जानी समता बिन नहीं कोई आन सहाई, कोई दूसरा सहायक नहीं होता। संयोग अनित्य हैं, अशरण हैं, जिनको हम शरण मान बैठे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जो अभी कहा था, जिनके भरोसे हम निश्चय से बैठे हैं। क्या करने, हमारा तो इतना बड़ा लड़का है। अरे वो अनित्य है, अशरण है। अब क्या लड़का कमाने लगा, लड़का बीमार हो जाए तो क्या करोगे तुम? जिनको तुम शरण मान रहे हो, सहारा देने वाला मान रहे हो, शरण सारी कहते हैं। अब लड़का सहारा लायक हो गया, लड़की सहारा देने लायक हो गई? नहीं हो गई। अशरण है, यूनिवर्सल ट्रुथ, अनादि से अनंत काल तक अशरण है। तुम्हारे उदय से ज्यादा तुम्हें सहारा नहीं दे पाएंगे। तुम उनका दोष देखोगे तो वे तुम्हारा दोष देखेंगे। अरे तुम अपना दोष देखो, भी अपना दोष देखे। कहा था पहले, अगर हमको कोई सहारा नहीं देता है तो हमारा पाप का उदय है, और हम किसी को सहारा नहीं देते तो हमारा पाप का बंध है। हम कह रहे जीवन बनाओ, जीवन बनाओ भाई। ये भाषण नहीं है नेताओं जैसे, झूठे आश्वासन नहीं है हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी, कुछ नहीं करता कभी। तुम अपनी कथा से दुखी रहोगे तो हम तुम्हें सुखी नहीं कर पाएंगे। कौन अशरण है? कौन को कह रहे हो कि जिनको तुम शरण माने बैठे हो, ये सहारा देगा हमें, ये बड़ा होकर सहारा देगा हमें। कौन बड़ा होकर के सहारा देगा? गिलास डालिए, हाँ बढ़िया बढ़िया सहारा दे रहो। जल्दी जल्दी उठा पटक कर सारे लायक हो गया। मैं सब्जी ले ही नहीं, सब्जी ले आए, हाँ सारे लायक, सहारा देने लायक लड़का हो गया। ये तुम्हारा पुण्य उदय है। पुण्य के उदय पड़ोसी सहारा दे देंगे, पाप के उदय में लड़का सहारा नहीं देगा। अच्छा, द्वेष बुद्धि कर रहे, नहीं देगा, दे नहीं पाएगा। वो बेचारा सर्विस कर रहा है, उसकी पढ़ने पर आज परीक्षा है, वो कहे तुम्हें सहारा देगा क्या? वो हमें दे रो रही, अब क्या करे? वो देता नहीं कि दे सकता नहीं, दे सकता नहीं। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। सुननी पड़ेगी तुम्हें, लौट के जवाब सुनना पड़ेगा तुम्हें। जब मनमानी बोलिए तो ये मनमानी सुननी पड़ेगी, अनचाही सुननी पड़ेगी तुम्हें। जो नहीं चाहती वो सुनना पड़ेगा। बहुत मनमानी की है तुमने, बहुकर्म किए मनमाने, कछ न्याय अन्याय न जाने, इत्यादि पाप अनंता हम के थी योगंता। क्यों भूल जाते हो गाली आवत एक जावत हो या नहीं? तुमने नहीं सुने पढ़े इन दर्शन उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है।
तुम्हारा काम है, तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम मुझे जितना हो जाओ। सामने वाला तो करेगा उल्टे काम, उल्टे अगले भग गया, अब क्या करोगे? क्या करे बोलो? नहीं मालूम अभी क्या करोगे? केवल समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर। और सो भी शांति से समझाओगे, तुम्हारा पुण्य होगा और समझ जाएगा सामने वाला। और अशांति करोगे, मारोगे, पीटोगे, चिल्लाओगे, चौंकोगे, केवल अपना दिमाग खराब होगा, अपनी शक्ति खराब होगी और कुछ नहीं होगा। और सामने वाला ढीठ हो जाएगा। सामने वाला ढीठ हो जाएगा। संयोग संसार में दुख है, मतलब क्या है बोलो? पाप के उदय के संयोग तुम्हें दुख रूप लगते हैं, पुण्य के उदय के संयोग भी दुख है। बोलो संसार में दुख है, इसका अर्थ क्या है? भोगों में दुख है, कचौड़ी में दुख है, संपदा में दुख है, प्रशंसा में दुख है। लगता है तुम्हें? हम कह रहे पाप के उदय नहीं हो तो पुण्य के उदय में कोई दुखी होने मानने को तैयार नहीं है। ऐसी गहरी मान्यता है पड़ी भीतर। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हे भगवान, तकलीफ नहीं है। पानी टाइम से मिल गया, कपड़े मिल गए, नहाने धोना का सब हिसाब बन गया। दुख है, मुंडा स्नान का त्याग क्यों करते अगर दुख नहीं होता? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर संसार में नहीं होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? अब जो तीर्थंकर के पास भी है वो भी दुख है। हजारों देवांगना की समान रानियां हैं, दुख है। इतना बढ़िया महल है, दुख है। सोचते ही नहीं हो। तुम दुखी हो, जे सुखी है, इन्हें मनमानी कर लेती। लाल कपड़ा पहनो तो दुख है, और सफेद कपड़ा पहनो तो सुख है। कपड़े में दुख है। तुम्हें याद है दृष्टांत? वो सेठ का पुत्र, उसके ग्रह नक्षत्र दिखाए, ज्योतिषी बोला सेठ जी लड़का तो भाग्यवान है, लेकिन जिस दिन मुंडराज के दर्शन करेगा उसी दिन मुनि हो जाए, रोक नहीं पाओ। ये भैया ये आफत। इतने ही धर्म करो जो मंदिर जाओ और वह पाठशाला हो जाओ, साथ सुन जाओ और लौट के आ जाओ। इतने धर्म मत करो कि दुकान ही छोड़ो, घर ही छोड़ो, इतने ब्याज छोड़ो, अवश्य छोड़ो। पंडित जी ने समझा दी, ये आलू जी करो, हम आलू नहीं खाएंगे। अब बता क्या खाओगे फिर तुम पंगत में जाओगे तो? पंडित जी ये समझा रहे आलू खाओ। तो सेठ जी बेचारे घबरा गए मोह के कारण। उन्होंने एक हाथा बना दिया और उसी में बाग बगीचे, खेलने कूदने का, पढ़ने का सामान वहीं अध्यापक आए और पढ़ाया। लड़का 12 वर्ष का हो गया, उसी बाउंड्री में रहते रहते उसने बाहर ये नहीं देखा है क्या। और मुंडा एक चौकीदार बैठा दिया, मुंडा भीतर नहीं आ पाए और लड़का बाहर नहीं आ पाए। लेकिन रोज रोज कोई बात होती है तो ढीली पड़ जाती। 12 वर्ष हो गए, अब चौकीदार भी ढीला हो गया। एक दिन दोपहर का समय था, लड़का निकल पड़ा। निकला तो उसको आश्चर्य हो, जी बाजार वाह, उसने देखा ही नहीं देखा कभी। और चलता चला गया, सड़कें और पेड़, सड़क किनारे पेड़ देखता हुआ चला गया। और पेड़ के नीचे एक मुंडराज बैठे थे।
आ गया समय, काल लब्धि आ गई। आम की पेड़ पर आम का आम कर्ण समय पर आ गया। बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं आते और आम के पेड़ पर आम समय पर आते हैं। ऐसा जानकर बबूल के पेड़ बोना नहीं और आम के पेड़ पर प्रतीक्षा करना शांति से, आम के पेड़ काटना नहीं, धर्म छोड़ना नहीं। आज तुम्हारा कोई पाप का उदय है और तुम वर्तमान में धर्म कर रहे हो, दुख हमारा मिट ही नहीं रहा। अरे वो पूर्व पाप का फल है, उसको तुम धर्म को छोड़ना नहीं और पाप में प्रवर्तना नहीं। पाप करते हुए भी जीव वैभववान दिखाई देता है, पुण्य करते हुए भी जीव प्रतिकूल संयोग देखे जा सकते, रोग बीमारी। तो लड़का देखते देखते चला गया और काल लब्धि आ गई थी, जब बच्चे की भी सोचती थी का ओ मुनराज, उसको बड़ी दया आई। अज्ञान में ज्ञानियों पर दया आती है और ज्ञान होने पर अपने पर दया आती। अज्ञान होने पर ज्ञानियों पर दया, अगर तुम्हें ज्ञानियों पर दया आए तो समझ लेना चाहिए अज्ञान है। ये बेचारे भूखे बैठे, भूखे बैठे इस तरफ से बैठे, अपने आनंद से अपने गुणवाणी के रास्ते तक भूखे तो तुम हो, तुम्हारी तृष्णा नहीं मिट रही कमाते खाते समय, यानी क्या क्या पाप कर रहे हो। सवेरे खा नहीं पाए और संध्या की चिंता हो गई, या संध्या का खाएं। भूखे तो तुम हो, वे तो त्रस्त हैं अंतराय होने के बाद भी, लेकिन ये बेचारे गर्मी लगा तो होएगी नहीं, इन पर कपड़ा नहीं है। तो उस लड़के को भी मुनराज पर दया आने लगी, अपने पर दया नहीं आई, लड़की को मुनराज पर दया आ गई। ये बाबा बड़ी गर्मी है यहाँ तो पेड़ से, आपके पास कोई घर नहीं है? हमारे यहाँ तो तमाम कमरा बने, एक कमरा आपको दे देंगे पिताजी जी कह करके, दिलवा देंगे पिताजी जी कह करके, आप हमारे यहाँ। बेटा कमरे में दुख है, कपड़े में दुख है, भोजन में दुख है, भोगों में दुख है, संसार में दुख है। लड़की की समझ में आती है। और जब उसने कहा तो अंतिम शब्द क्या बोला, अभी अंतिम नहीं है, इसका अंतिम है, हे तात हमें आप अपने समान बना लो, सुखी हमारी भी दीक्षा लेने की भाव है और हमें दीक्षा प्रदान करो। तो मुनराज बोले पिताजी से पूछो, पहले जा करके पूछ करके आओ घर। इधर पिताजी ढूंढ रहे थे, उधर से लड़का आ रहा था, मिल गए। बेटा कहाँ गया था? पिताजी गए नहीं थे, जा रहे हैं। गए नहीं थे, जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? अपने सच्चे देसी दिगंबर मुनराज के पास, दिगंबर मुनि होने के लिए गुरु करुणा से मैं निर्गन, उसके सुख से इंद्रिय सुख को माने दुख, सुख दुख का पंच, उसके सुख से इंद्रिय सुख के माने चित्त दुख का पंच। चित्त हमारे मन ने स्वीकार कर लिया ये दुख है। बेटा उनके पास न कपड़े हैं, न मकान है, न खाना पीने का इंतजाम है, न कुछ और कुछ बात है। पिताजी इनमें दुख है, हमें नहीं चाहिए। अंत बोले बेटा उनके पास जाता है, वे उन्हें संसार में नहीं रहने देते कि हमें संसार में नहीं रहना है। दीक्षा लेकर के चला, दीक्षा लेने के लिए चला।
अब लड़का बड़ा हो जाएगा, हमारी रोके रुक जाएगा, निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, निमित्त मिलते हैं। निमित्त मिलाने नहीं पड़ती। उस समय भी इतने समय तक क्यों रुका रहा लड़का? उसकी काल लब्धि नहीं आई थी, इसलिए नहीं तो वो बाउंड्री बनी थी, चौकीदार रखा था। 12 वर्ष द्वारका क्यों नहीं गली? उसकी काल लब्धि नहीं आई। ऐसा नहीं है कि ये सब इंतजाम कर लिया, इंतजाम नहीं कर दिया, सब कल्पना झूठी है। इस सत्य को से अनभिज्ञ जो वे ही रहे वैरात्मा। क्या सत्य है? दुख में हुआ। संसार में रोग तो दुख है ही, लेकिन भोग भी दुख है। प्रतिकूलताएं तो दुख हैं ही, अनुकूलता भी दुख है। पराये दुख रूप लगती हैं, अपने भी दुख रूप लगती। दुख दुख दुख। संसार संसरणम संसार है, अपने स्वरूप से खिसका संसार खड़ा हो गया, दुख हो गया। संसार दुख है, ये तो अभी बाहर से अर्थ किया, भीतर से अर्थ करो। मोह राग द्वेष दुख है, भाव संसार हो गया। अभी द्रव्य संसार का, फिर भाव संसार कहीं। संसार में दुख है, माने मोह में दुख है, अपने को भूले तो दुखी हो गए। क्यों? आत्मा सुख स्वरूप है। चश्मा भूल आए तो हैरान हो गए, चश्मा आए तो पढ़ने लगे। चश्मा भूल गए तो हैरान भी तो हो गए, ऐसी आत्मा भूले हैरान हो गए। चश्मा भूले इसलिए हैरान नहीं है, कोई बात नहीं। चश्मा भूले काहे के हैरान है? अब दिखाई नहीं दे, मत पढ़ो, चिंतन करो अपना। दुख का कारण चश्मा को भूलना नहीं है, दुख का कारण अपने को भूलना है। और हम सोचा चश्मा भुलाए तो हैरान हो गए। जो याद है तो अपने चिंतन करो। तुम्हारे हाथ काम नहीं दे तो तुम क्या कैसे चश्मा लगा पाओगे? कोई नहीं हो तो कैसे करोगे? क्या करोगे? चश्मा के अधीन तुम्हारा सुख है, स्वाधीन सुख को पहचानो। चश्मा के अधीन इंद्रिय सुख है, उस इंद्रिय सुख की वासना को छोड़ो, अपने स्वाधीन सुख को पहचानो। इस सत्य से अनभिज्ञ जो रहती सदा बद आत्मा। अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और भ्रम से अपने को सुखी माने बैठे। जैसे अनभिज्ञ का एक दिन वियोग होगा, ऐसे ही बने रहेंगे। संभव है? कितनी बार हमने आपसे कहा, हम सुनाते रहे और तुम सुनते रहो, ये संभव नहीं है, असंभव बात। हम सुनाते रहे और तुम सुनते रहो। किसी दिन तुम्हें काम होगा तो तुम चले आओगे, किसी दिन हमें काम होगा तो हम चले आएंगे। ये कैसे संभव है कि तुम नहीं होगे तो प्रवचन नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो प्रवचन नहीं होंगे? हम सुनाते रहे, तुम सुनते रहो। बस हम अपने आराम से कोई कुछ न कहे तो सही मानने की आदत छोड़ देना चाहिए। कोई ने टोका नहीं तो हमने मान लिया ये सही होगी, नहीं तो कोई टोक बार नहीं। अरे किसी ने लिहाज से नहीं पूछा, तुम्हें टोका, इसका मतलब तुमने ये समझ लिया ऐसे ही करो यार, ऐसे ही हो जाता, ऐसे ही बोला जाता है। सम्मान का अर्थ होता है सत्य को मानो, सम्मान है। अगर उसकी संधि तोड़ दें तो क्या होगा? सत्य मान होगा कि नहीं? और मान भी सत्य होगा तो असत्य क्या होगा? सत्य माने यह सत्य क्या है, ये असत है, तो सत्य क्या है? उसका नाम सम्मान है। ज्ञान होने पर तुम्हारा सम्मान होगा, क्षमा होने पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगे तुम।
सरलता होने से तुम्हें सम्मान नहीं होगी, विनय होने पर तुम सम्मानी होगे। तुम बाहरी वैभव से सम्मानी नहीं हो जाओगे, गुणों से सम्मानी, अपने कल्पित गुणों से नहीं, शास्त्रीय गुणों से, आत्मिक गुणों से सम्मानी होगे। अपमान कैसे होता है बता, अपमान करके बता कोई। आत्मा का कोई अपमान करने वाला हुआ ही नहीं आज तक, अजात शत्रु है आत्मा। गुणों का सम्मान होता है और दोषों का अपमान होता है। दोषों की निंदा, गुणों की प्रशंसा होती है। अब उन दोषों को तुम अपने में देखते हो, इसलिए तुम्हें ये लगता है हमारा अपमान हुआ है। हमने कहा अगर प्रमादी है, अपमान हो गया, हमारा इंसल्ट हो गई। प्रमाद को हमने कहा, तुम्हें तो नहीं कहा, बड़ा क्रोधी है, बहुत लोभी है, तो हमने क्रोध को कहा है, लोभ को कहा है। तुमसे तुम आत्मा हो कि क्रोध लोभ हो? क्रोध लोभ तुम आत्मा हो कि क्रोध हो कि लोभ हो? प्राप्त पर्याय में तन्मयपना तुम्हारी दुख का कारण बन रहा है। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारा अपमान करा रहा है। पूज्यपाद स्वामी समाज तंत्र में क्या कहते हैं? मान अपमान का एहसास उन्हें होता है जिनका चित्त विक्षिप्त है, जो पागल है। अब हिंदी भाषा बोल दी हमने, जो पागल है। अपन लोग बोले तुम तो पागल हो गए। तो जो प्राप्त पर्याय में तन्मय है वह पागल ही है। सम्यक दर्शन होना माने पागल से सयाना होना। मिथ्या दृष्टि पागल और सम्यक दृष्टि सयाना। मिथ्या दृष्टि सोता है, सम्यक दृष्टि जागता है। सम्यक दृष्टि साधक है, मिथ्या दृष्टि विराधक है। पागलपना है ये तुम्हारा। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं मान अपमान का एहसास उन्हें होता है, मेरा सम्मान, मेरा अपमान। जो पागल हैं, पागल है माने पर्याय को अपना मानते हैं। लगा बहुत बढ़िया है, अब तुम गला हो। आंखें बहुत बढ़िया, तुम आंखें हो क्या आत्मा हो? सोचो, आंखों की प्रशंसा को तुम अपनी प्रशंसा मान रहे हो, गले की प्रशंसा को तुम अपनी प्रशंसा मान रहे हो। तुम कैसे ज्ञानधारी हो? आपा नहीं जाना तुमने कैसा ज्ञानधारी। ये प्रशंसा मेरी नहीं है, ये झूठी प्रशंसा है। आत्मा भगवान है, ये साची प्रशंसा है। संयोग अनित्य है, अचरण है, संसार में दुख है और इस दुख को भोगने के लिए ये जीव अकेला है। अकेला कैसे हो जाता है कि सुनो, अपने एकत्व को भूल करके दुखी होता है, अपने एकत्व को पहचान करके सुखी होता है। आत्मा सदा एक है। एकत्व को भूले दुखी, एकत्व को समझा सुखी। जो भूले के भव दुख पाया, जिन्होंने पहचाना जाना उन्होंने मुक्ति मार्ग पाया, शिव पाया। जो भूले ते भव डोले, जिन जाना ते शिव पट खोले। कहो आरती आत्म देवा, गुण पर्याय आनंद अभेवा। अभेद वे अभिन्न हो गए उसमें। पानी में लहरें हैं कि नहीं है? कि पानी में ही लहरें हैं, लेकिन लहर रूप जो परिणमन है वो पानी का ही परिणमन है, लेकिन लहर के समय भी पानी है।
माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाएगा। आज भी माटी है, पहले भी माटी थी, अंत में भी माटी रहेगी। इस सत्य को पहचानते। क्या सत्य है? समझा सत्य? जिसने जो कह दिया सोई सत्य मान लिया तुमने। ये पूरी काय की है? घी की। ये पूरी काय की है? क्या तेल की? तुमने सत्य मान लिया। पूरी की पूरी है। और सुनो, पूरी की पूरी है ये भी सत्य है, पूरी तेल की है ये भी सत्य है, पूरी पंडित जी की है ये भी सत्य है। पंडित जी की पूरी होती है कहीं। एक बाई बोली है वो पंडित जी को साग, हमने मर गए का मांसाहारी हो तुम, पंडित जी को साग बनाए रहे। वो भी सत्य है, हाथ मत लगाना, इसका इतना अर्थ है बस। पंडित जी का दूध, पंडित जी के बिस्तर। एक घर में मामा आए, उनके बिस्तर बिछा दिए बहन ने, और बच्चा आकर के लौट क्या कर गया, है उठ मामा के बिस्तर है। तो लड़का बोलता है मामा का बिस्तर अपने घर से लाई थी। अपने बिस्तर हैं कि मामा के हैं? अपने बिस्तर हैं जेल सही है, और मामा के बिस्तर है जेल सही। सियादवाद के बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जहां सियादवाद नहीं होगा वहां आतंकवाद होगा। आतंकवाद का नाश करने के लिए आपको सियादवादी बनना पड़ेगा, सियादवाद को पहचानना पड़ेगा। हम कह रहे जितना पाल पाओ उतना पालो, लेकिन अपने बच्चों से कह दो कम से कम धर्म को समझ तो ले, वक्त पे काम आएगी। पिताजी शांत हो गए, पिताजी की अलमारी में शास्त्र रखे थे, अभी शांत हुए थे थोड़ी दिन पहले। एक दिन लड़के को नींद नहीं आ रही थी, उसने कहा निकाल के देख तो लेंगे हमें है का, चलो यही पढ़ने और कोई किताब नहीं है। तो उसने पिताजी के शास्त्र निकाल करके पढ़ना शुरू कर दिया। और जी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें, संयोग की बात वो वर्तमान योग का कथन निकल पड़ा। अरे ये बड़ी बड़ी बढ़िया कहानियां, सच्ची कहानियां ये तो। और उसका रस चस्का पड़ गया, और वो धीरे धीरे इनको अब सब उठा करके दूसरे दिन सफाई करी और तीसरे दिन से पढ़ना शुरू हो गया, और वो किताब तो पूरी हो गई। जाने कब काम में आया। घर में बहुत सी चीजें ऐसी होती होंगी जो साल में एक आध दिन काम में आती है। बड़ा कड़ा में आया, रोज काम में थोड़ी आया। और रखो, अब लड़का पूछे जो कागज हो जाए बेकार है, तो वक्त पे का काम करेगी। एक दिन काम आ गया, उसकी कीमत वसूल हो गई। एक लाइन आपने शास्त्र की सुन ली, समझ ली, और आपने सोच लिया, बस आपका ये समझो शास्त्र सार्थक हो गए, आपकी समाधि हो गई। अब वो को पढ़त हुए, अरे को पढ़त हुए पहले समारे तो रहो, को पढ़त हुए। कोई भाग्यवान पढ़ेगा, कोई बिरला पढ़ेगा, भली होनहार जिसकी है वह पढ़ेगा, कसायों की मंदता जिसको है वह पढ़ेगा। घबराओ मती, तुम नहीं पढ़े तो कोई नहीं पढ़े। पिताजी नहीं पढ़ा और बेटा पढ़ने लगे तो क्या करोगे? पिताजी नहीं पढ़े और बेटा पढ़ने लगे, पिताजी कहाँ जाए और पुत्र कहाँ जाए? पिताजी कहाँ से आए, पुत्र कहाँ से आया, बताओ? भिन्न 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 भिन्न। इसलिए कभी ये मत सोचना इनका क्या होगा।
पिताजी चिंता करते करते चले गए कि लड़का मंदिर में जा क्या हो गया, मैं समझ में नहीं आया। और पिताजी शांत हुए, उठावनी के दिन सब जने ले गए, तो उसे मन में आ गई पिताजी रोज आते थे, अपन को अब आना चाहिए, और उसके मन में आ गई पिताजी रोज आने लगा। और वे चिंता करते करते चले गए कि जब कहा होगा कि मंदिर ही नहीं याद, इतनी मंदिर को संभाले हो। तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर नहीं होता, तीर्थंकर का पिता तीर्थंकर नहीं होता। चक्रवर्ती का पिता चक्रवर्ती नहीं होता, चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता। बताओ अब क्या करोगे? अरे जैन धर्म का तुम्हें गौरव तो आ जाएगा। एक व्यक्ति विदेश में था, घूमने गया था, विदेश में गया तो उसको कुछ विदेशी लोग मिल गए, दर्शन शास्त्र की चर्चा हो गई। अब वो जैन साहब तो थे ही, उन्हें कि जैन साहब तुम अपने जैन धर्म के बारे में बताओ कुछ। अब उसे कुछ आता ही नहीं था, उसने कोई सुना पड़ा नहीं था। उस समय तो उसने टाल दिया, अब हम क्या बताएं, तुम हमारी शास्त्र पढ़ो, प्रवचन सुनो, तब समझ पाओगे। उसने टाल दिया, लेकिन उसको बड़ी ये लगा जैसे कौन ने थप्पड़ मार दो, और अपने देश में आया और उसने दादाजी के साथ निकाले, पढ़ना शुरू किया। और अरे जैन धर्म जानना चाहिए, आज को जैन धर्म जाना होता तो ये काय को ये सुननी पड़ती। तुम अपने जैन धर्म के बारे में बताओ। तुम्हें मालूम है पंडित फूलचंद जी थे, फूलचंद जी से तुमने तो देखे ही नहीं है, हमने देखे तो कम से कम। तो एक बार 4-6 लोग आ गए, तो पंडित जी से बोले, पंडित जी तुम्हारा जैन धर्म छोटा सा है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ आदमी होंगे, हिंदुस्तान की आबादी कितनी, किसी बड़े संप्रदाय में मिल जाओ। पंडित जी बोले भैया बात तो सही है, अच्छी सी लगाते, लेकिन जो बताओ किस में मिल जाए, उसी में मिल जाएंगे हम। हीरा जवाहरात को किस में मिला दें? अरे तेल में, घी में तेल मिला दे, पानी मिला दे, दूध में, वो तो सब ठीक है, लेकिन हीरा जवाहरात को किस में मिला दें बताओ? बोले आप ऐसी बात कर रहे हो, हीरा जवाहरात का दृष्टांत दे रहे हो। आखिर जैन धर्म में कौन सी विशेषताएं हैं जो जिसमें आप जिसको जो किसी में नहीं है, किसी में नहीं मिल सकती आप? बोले हाँ सुनो, एक तो वस्तु की स्वतंत्रता, प्रत्येक जीव भगवान हो सकता है, भगवान कोई अलग नहीं होते। अकर्तृत्व का सिद्धांत, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। बताओ जिसमें हो उसी में हम मिल जाएंगे। सोचत रहे, सारे दर्शनों में भगवान को अलग माना गया है, जैन दर्शन एक ऐसा है जिसमें भगवान अलग नहीं होते, तुम भगवान बन सकते हो। और हमसे पहले सुनाने वाला सुनाता रहा और सुनने वाला भगवान भी बन गया। वस्तु की स्वतंत्रता, कण कण की स्वतंत्रता, आत्मा और भगवान का अकर्तृत्व कौन से धर्म में बताओ? तुम कहते हो भीतर से सब एक, ऊपर ऊपर निकाय अंतर है, हम कहते हैं ऊपर ऊपर एक है, भीतर भीतर अंतर है। तुम इनकी पूजा कर रहे हो, इनकी पूजा कर रहे, तुम जल से पूजा कर रहे हो, पत्तन से पूजा कर रहे हो, का फर्क पड़ेगा? लेकिन भीतर में अंतर है, भगवान का स्वरूप समझने में। अहिंसा की जो सूक्ष्मता भाव है, अहिंसा जैन दर्शन में ही है, और कहां है बताओ? तुम बताओ ये विशेषताएं जिसमें हो उसी में हम मिल जाएंगे। पुण्य पाप और धर्म 3 बातें कहां हैं? केवल 2 ही हैं, धर्म और अधर्म, धर्म और पाप। पुण्य और पाप, पुण्य को धर्म मान लिया, कर्तव्य को धर्म मान लिया, किसी ने कर्तव्य को धर्म मान लिया, किसी ने पुण्य को धर्म मान लिया।
धर्म को पहचाना ही नहीं। बताओ कमाए पुण्य पाप धर्म, ताई में हम लोग को तैयार। पंडित जी के चरण छुए, महाराज बात सही है, आप कम हो इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी गांव में जवाहरात की एक भी दुकान नहीं रहेंगे, इससे जवाहरात की कीमत कम थोड़ी हो जाएगी। क्या तुम्हारे गांव में वो चाय होटल की, चाय के होटल तो 4-6 हैं और जवाहरात की एक भी दुकान नहीं है, तो क्या बात है? ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां क्वालिटी का माल मिलता हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी छोड़ेंगे इसलिए नहीं मिलता कि मिलने वाला नहीं, लेने वाला नहीं है। एक साहब का ट्रांसफर होकर के आ गया, दुकान पे गए, भैया वो मुनक्का दिखाना, ये ठीक नहीं है और कोई अच्छे दिखाओ। बाबूजी कोई लेने वाला नहीं है, कीमत देने वाला नहीं है, अब आप आए हो, आप कह रहे हो तो हम कर ला देंगे। जैसे बढ़िया, कितने का? 700 का। हाँ बढ़िया, ठीक ले। अब ऐसे कोई लेने वाला ही नहीं, 700 को बस दुकान पे 200 को बिक रहे हो। आगरा की दुकानदार से चर्चा हो रही थी एक दिन, बोले मुझे कह रहे थे भैया, उसकी बहन थी हमारे यहाँ, तो बोले भैया ये कह रहे थे 100 प्रकार के काजू हैं, उनका बताया तुम्हें भाव 100 प्रकार के। 100 माने 100 नहीं है, लेकिन 100 का मतलब 20 प्रकार, 25 प्रकार, 50 प्रकार की किस्म बन जाएगी। 200 से लेकर तो 2,500 तक किस्मत है, 60 रुपया से लेकर 2,500 तक किस्मत है। और 2,500 की किस्मत हमने तब देखी 20 साल पहले, 20 साल पहले कम से कम। अब का भाव है पता नहीं हमें भी कौतूहल हुआ, हमने कहा नहीं दिखाइयो हमें। उनके किराने की दुकान थी, बोले 30,000, वो 2,500, 60 रुपए से लेकर के 2,500 तक की किस्म है। हमने ले आई हो 2,500 की, देखें तो आप अपने जैन धर्म का गौरव पहचानो। दुख को शांति से सहन करना जैन धर्म सिखाता है, हमें इस धर्म पर से चलना सिखाती रोज जिनवाणी। अगर तुम जिनवाणी सुनोगे तो जिन धर्म रोज अपने मार्ग पर चलोगे, और जिनवाणी नहीं सुनोगे कुमार्ग की ओर चले जाओगे। धीरे धीरे खड़े होने लगोगे ताश पर, उसके बाद ताश खेलने लगोगे। ये मत कहना यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, कछु नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पाप की अनुमोदन कर रहे हो, तुम्हें मालूम है। हमने कल 2 दिन पहले कहा था ना, हमने 4 दानों में काय का दान कैसे दिया, सोचो इस बात को कि आहार दान हम कैसे दें। हमारी कौन घरबारी बैठी है, हमका ग्रस्त है तो हम निमंत्रण कर लेंगे, ठीक बात है। हम क्या कर सकते हैं कि आहार दान कैसे कर सकते हैं? आहार दान की अनुमोदना कर सकते हो। जब शेर कर सकता है आहार दान, शेर ही करेगा, कायर नहीं करेगा। नेवला कर सकता है, सूकर कर सकता है, बंदर कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? आहार दान की अनुमोदना करो और अनुमोद स्वयं सेवा करो और सेवा का योग बना दो। न देखते रहना हमने जाए निवट में जाए, अब निवट में तो जाना ही पड़े। इसीलिए एक निर्यापक आचार्य नहीं हो सकता समाधि मन में। क्यों? वो निवट में चला गया तो अब, और उसी समय उसके प्राण निकल गए तो क्या होगा? उसको 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता।
इसलिए आचार्य भगवान भी अपने संग में पूछते हैं, ये छपक समाधि करने के लिए अपने संग में आया है, बोलो आप तुम सबकी का राय है, तुम सबकी जो राय हो भाई हिसाब से कर लो। अरे घी ले आओगे, दूध ले आओगे, सब्जी ले आओगे, फल ले आओगे, लेकिन बच्चों को सहयोग करना पड़ेगा आहार दान में कि नहीं। ओटी देर शांति से रहो, बच्चों को सहयोग करना पड़ेगा कि नहीं, युवाओं को सहयोग करना पड़ेगा। उसी देर टीवी जोर से मत बजाओ, देखो खाली चकचकी लगा के, बोलो सहयोग करना पड़ेगा कि नहीं बोलो। अब ये सहयोग तो बच्चे ही करेंगे। एक ऐसा मोहल्ला सब कुछ वैसा उल्टा सीधा, और वहां एक जैन का घर पड़ गया बीच में। अब आहार दान देना था, उसका भाव आ गया कि आहार हमू चौका लगाए, अब कैसे लगाए। तो उसने बुलाया मोहल्ले वालों, लड़कों से कहा बेटा आहार दान देना है, हमें हमारे महाराज आएंगे, बताओ क्या करना है। अरे चाची करो तुम, खुद चौका लगा। उतनी देर हम दुकान, वो मांस बेचने वाला था, उसने कहा हम उतनी देर दुकान बंद रखेंगे, निकल जाएंगे तो चले जाएंगे तब हम दुकान खोल पाए। हम खुद खड़े हो जाएंगे। व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। योग्यता व्यवहार के बिना पानी नहीं बनती। अगर आप में व्यवहारिक योग्यता नहीं हुई और शाब्दिक योग्यता हो गई, किताबों की योग्यता हो गई, तो आप नहीं कर पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। योग्य व्यवहार कुशल आदमी कम पढ़ा लिखा हो तो सफल हो जाएगा, और अगर बिना कुशल का होगा तो नहीं होगा। व्यवहार कुशल नहीं है। लोग में हमारे गांव में वैसे ही कह देते कि भैया तुम पढ़े तो हो लेकिन गुने नहीं हो, नहीं गुण ले, गुण ले बने, शांति से सहन करना सीखो। आपके गुण आना चाहिए, आपको व्यवहार सीखना चाहिए, बड़े के साथ छोटे के साथ व्यवहार समझना चाहिए। इतनी बढ़िया बात आज कल हमने सुनी। बड़ों का सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन वो सम्मान आतंक के सीमा तक नहीं पहुंच जाए। हमें डर लगने लगे, हम कुछ कह नहीं पाए, हम छिपाने लगे, हम बोलने, ये बात नहीं होना चाहिए। घरों में भय का वातावरण कभी नहीं होना चाहिए। और झूठी बातें तो होना ही चाहिए। भगवान गुस्सा हुए, कल वो कह दिया, कहां गुस्सा हुआ है भगवान, दादा गुस्सा हुए, तारा अनकट कोई नहीं, तुम झूठे हो जाओगे। बच्चे को थोड़ी देर के लिए दाब सकते हो, लेकिन समझा नहीं सकते, उसके दोष छुड़ा नहीं सकते। दोष छुड़ाएंगे सत्य के बल से। समझ में आया? सत्य के बल से दोष छुड़ाए जा सकेंगे। सम्मान आतंक के स्थान पर नहीं आया है, सम्मान के स्थान पर रौब न आया है। केवल बड़ों को पूजा और उसकी बस पांव छोले और कैदे में डर लगे रहो। कितनी ही बड़ी गलती हो जाए, बच्चा अपने गुरुजनों से कह सके तब गुरुजन गुरुजन है, और नहीं तो तुम्हारे डर के मारे कहे नहीं और घुटत घुटत मर जाए। इतनी निशंकता का वातावरण हो गया। अगर इसने किसी को बीड़ी पीते हुए देख गया, उसका मन आ गया तो पापा से कहे, पापा आज तो बीड़ी पीने को मन है, तो कम से समझा देंगे बेटा बीड़ी गंदी की है, इसमें निकोटीन नाम का विष होता है, इससे फेफड़े खराब होते हैं, और वो छोड़ देगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर वो डरते डरते तो छिप करके पीने लगे, और छिप करके पीने लगे, क्या 6 साल में सामने पीने लगे। अब देख तो लो कि अब कहा है, अब क्या करें। लेकिन अगर इतनी निशंकता, इतना निर्भयता का वातावरण घरों में रहना चाहिए, उसको बीड़ी पीने का भी भाव आ जाए तो ये कहे
मां बीड़ी भी नहीं आता, काय बीड़ी काय पीनी है, दूध भी। मैंने समझ पूर्वक छोड़े वो, भय से नहीं। राजा के भय से भी अगर व्यसन छोड़ देता है, नहीं करता है, तो त्यागी नहीं हो गया। त्यागी है समझ पूर्वक छोड़ रहा है। त्यागी माने जो त्याग करता है ना, त्यागी जो समझ करके त्याग करता है। और समझ में त्याग का अंतर कर होते त्याग समझ में। क्यों? समझ का त्याग होता है तो ना समझी का त्याग होता है। वो समझ का ग्रहण होता है, समझ में आती तो ना समझी छूट जाती। अरे हम मुफ्त में डर करे। एक अध्यापक थे हमारे, भैया डर लगता था उनसे, लेकिन थोड़े दिन बाद जब हमने देखा इनसे डर के कोई काम ही नहीं, वही अटेंडेंस पूरी करेंगे, वही डांटेंगे, वही फटकारेंगे, वही समझाएंगे, वही। एक दिन बोले भैया यहाँ अब हमारी आफत आई। हमने कि ये क्या बोला है, डर लगे हो? आए, बोले बेटा क्या बात है, तुम सोच सके बैठे हो, रोटी नहीं खाया आज? अब आंखों में आंसू आ गए बच्चे के। सचमुच रोटी नहीं खाया था, उसने पहचान दिया। अच्छा जाओ एक काम करो, पहले रोटी खाया, घर खा ली, कैंटीन में खा ली। मतलब वो त्याग नहीं है, वो बात अलग है। कुछ खा लो उसके बाद पढ़ना। 5वें नाम थे, एक मेहतर का लड़का था। अध्यापक ने पूछा क्या बात है, क्यों सोच क्यों रोटी नहीं खाया है? और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले क्या करें, हमारे घर है आज सुअर पको, तो हम पे रोटी नहीं खाई। अध्यापक ने घर से 10 रुपया दिए, 5 रुपये दिए, और जा खा के आओ, पहले कैंटीन में खाया। हमारी आंखों में आंसू आ गए उसकी चिल्लाहट सुनकर के। वो लड़का कहां का और कहां कैसे भाव। क्या नाम था हमें नहीं मालूम होगा, अभी याद नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है, वो लड़का बोला आज हमें ऐसे हम वास्तव में रोटी नहीं खाया है। ये थोड़ी आए और किताब पढ़ने लगे तो बस हो गए मास्टर। गुरु माने माता और पिता दोनों। पिता जैसा अनुशासन और माता जैसा वात्सल्य हो तब गुरु होते हैं। खाली हमें कहा हमें नौकरी मिल रही है अपनी, ये कोई गुरु नहीं है। हमारे प्रोफेसर थे एमए क्लास में, तब बोले सुन ए लड़के, उससे एक और लड़का था इटावा का, और उसने उद्दंडता का व्यवहार कर दिया कुछ, और कुछ नहीं उद्दंडता। हिंदी का क्लास था, हिंदी के प्रोफेसर थे। उसने कहा सर हिंदी, इंग्लिश में कुछ बोल बैठे। उसने कहा सर हिंदी, ए रुक जा पहले कह तो लेने दे। तो बोला सर हमारे, अब सर क्यों बोल रहा है, हिंदी बोल, सर क्यों बोल रहा है। और वे भी बूढ़े आदमी थे, पुराना जमाना था, तो बोले हमारे बीए में 73% नंबर आए हिंदी में। बोले आए होंगे, पास नहीं होगा। और जब रिजल्ट हमने देखा सचमुच उसका नंबर नहीं। और वो इतने भले आदमी थे, घर बैठ करके बच्चों को पढ़ाते थे, घर बुला करके। उन्हें कोई दुर्भाव नहीं रहा होगा, इसको हम मान नहीं सकते कभी। बोले सुनो तुम स्टूडेंट हो तो हम प्रोफेसर, अगर तुम्हें शिष्य हो तो हम गुरु, कोई बात।
स्टूडेंट हो तो प्रोफेसर, फिर ध्यान रखिए तुम। गुरु को खोजना है तो शिष्य बनना पड़ेगा। अनुशासन पहले सीखो, हिंदी अंग्रेजी बाद में सीख लो। सर हिंदी 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 ये क्या होता है? रुक जाओ। हम मान नहीं सकते, लेकिन वो पास नहीं हुआ, सही बात है बिल्कुल। सब पूरी क्लास को आश्चर्य हुआ, ये लड़का फेल कैसे हो गया? फेल हो गया अपने गुरुजनों की अवज्ञा से, अपने अभिमान से। क्या किए तुम? भगवान भी त्यागी होते, निंदा करके दुखी नहीं होते, लेकिन भगवान की निंदा करोगे तो दुखी होगे, और भगवान के गुणानुवाद करोगे तो सुखी होगे। अपने आप भगवान दर्पण के समान है, यज्ञ विद्या दर्पण आए थे। इस सत्य से अनभिज्ञ जो वे रहें सदा बैरात्मा, बैरात्मा रहते हैं। इस सत्य को जो पहचानते हैं वे विवेकी, वही अंतरात्मा है, वही सम्यक दृष्टि है। तो हमें इतनों शास्त्र पढ़े तो बेकार गए, बेकार गए जो पूछ रहे हो। अगर नहीं पढ़े होते तो पात्र भी नहीं बन पाते। अगर तुम क्लास नहीं पढ़ते तो प्रोफेशनों में बैठ करके क्या समझते? क्लास में बैठे हो तो प्रोफेशन सुन रहे हो, समझ रहे हो, और ये क्लासों की महिमा है। ऐसे ही हाँ, शास्त्र पढ़े हो बेकार हो। अरे शास्त्र नहीं पढ़े होगे तो आत्मा का अनुभव कैसे करते? इसका मतलब ये मत लेना शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन तुम अगर शास्त्र नहीं पढ़े होते, ताश खेले होते, तो आत्मा का अनुभव क्या करते? एक लड़का अपनी ससुराल गया, बस अंतिम संयोग की बात, 2 दिन लग गए उसको। घर से एक पत्र आया, पत्र आया। अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, अब वो पत्र आया तो पढ़ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया तो रोने लगा। अब वो रोने लगो तो रोने कछु वैसी खबर आएगी, वो है कछु बात नहीं, तो और रोने लगे, और रोने लगे, पड़ोसी रोने लगे। अब एक पड़ोसी बोला बात का है, तो बने ऐसी चिट्ठी दिखा दी। अब उसने पत्र पढ़ा तो उन्होंने कहा ऐसी तो कछु बात नहीं है हमें, ये तो हम गए घूमने गए और वो उसमें गए। अच्छा कहे तुम चिट्ठी नहीं पढ़ पाए, वैसे ही रोने लगी, तो और रोने लगा। बोले पढ़े होते तो रोते कल, चिट्ठी नहीं पढ़ी इसलिए रो रहे हैं, हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी है इसलिए रो रहे संसार। जिनवाणी माने हमारे पिता की सर्वज्ञ देव की चिट्ठी, रेस्पॉन्स चिट्ठी नहीं है, अकेली चिट्ठी। ये भी समय सारवी चिट्ठी है कुंद कुंद स्वामी की। ये परमात्मा प्रकाश चिट्ठी है योगेंद्र देव की। इनको खोलो, पढ़ो, देखो, समझो, विचारो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मैं सक नमो सदा दे।